बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें और मेरी ज़िंदगी के नए लम्हे में आपका स्वागत है। तो मेरे को जे सरप्राइज़ देने आए हैं, लेकिन ये वारू नहीं है। ये पहले आ गए। मैं रूम्स देखने आई थी। जे मेरे को सरप्राइज़ देने आए हैं, बट जे को सरप्राइज़ मैं दूंगा अभी। महादेव महादेव। व्लॉग में हो आप इस वक्त, क्या बात, क्या बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत ही मजा आ गया हमको बनारस में आकर। और गए थे, निकले थे हम लोग कहाँ के लिए भाई? कांकेर के लिए गए अरे थे। झूठ, कांकेर अब तो से झूठ बोलना जगदलपुर बंद कर दो। जगदलपुर से फिर हमने बस ड्राइवर को बोला कि भाई तू गाड़ी दबा और मोड़ उस तरफ दूसरी डायरेक्शन पे, तो फिर हम दूसरी डायरेक्शन पे आए। तो ये भैया जी को सबसे पहले मैंने पूछा था बनारस आने के लिए, और उसके बाद नहीं आए, लेकिन अब ये पहुंच चुके हैं। तो स्वागत है आपका काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में। बनारस में आपके जीवन में रस बना रहे, इसीलिए बनारस। बनारस। रश्मि को नहीं पता है, रश्मि सरप्राइज देते हैं। चलो लेट्स सी। कैमरे में कहाँ देखने वाला कंफ्यूजन चश्मे से नहीं होगा, क्योंकि चश्मे के अंदर आपको समझ नहीं आएगा मैं कहाँ देख रहा हूँ। तो खाना खाए नहीं अभी, वही सुबह जो नाश्ता था उसके बाद से अभी तक कुछ खाए नहीं है। बट क्योंकि जे और नेहा भी आ गए हैं, तो मैं और मयंक अभी निकल रहे हैं, और हमारे साथ जे और नेहा भी है ये पीछे। तो ये लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं। मैं और मयंक रेडी हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी। मैं चेंज कर लिया क्योंकि मेरे को थोड़ा कुर्ते में अनकंफर्टेबल लग रहा था। मयंक अभी भी कुर्ता ही पहना हुआ, कंफर्टेबल है एकदम। तो मयंक कैसा लग रहा है अभी तक बनारस घूम के? मस्त लग रहा है। क्या जो तू वाइब वाला बोल रहा था, क्या बोल रहा था? वाइब में ये बोला था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, मतलब जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो है एक ना एक दिन तो जाना है, लेकिन भाई इतने जल्दी नहीं जाना है ना। ये घर जाने की बात कर रहा है भाई देवे गाइस, ये सीधे वहाँ जाने की बात नहीं कर रहा है। एकदम पास में है हमारे होटल से घाट, पैदल चलते हैं 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। इतनी पैदल चलने की आदत है नहीं, जो कि होनी चाहिए, लेकिन है नहीं अनफॉर्चुनेटली। बट मैं और मयंक कैसे हैं जो थक नहीं रहे बिल्कुल भी। जिम तो जाते हैं, बट उसके बाद भी हाँ मतलब घूम के मज़ा आ रहा है ना, तो मज़ा आता है, तो फिर आप ये सब चीज़ों का उतना ध्यान नहीं देते। तो बस ये है अपना चौकी घाट है, और यहाँ से अभी हम लोग आगे जाएंगे टुवर्ड्स हरिश्चंद्र घाट। तो अचानक से ये दिखा हमारे घाट पे ही इंटरनेशनल वॉल पेंटिंग वर्कशॉप चल रहा है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो वहाँ दूर से छोटे बच्चों से लेके शायद आई थिंक सारे ये प्रो नहीं है, बट मैक्सिमम ऑफ देम आर प्रो इट सीम्स। बहुत ही सुंदर है, सब लोग बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस बने हुए हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है सबने। सामने जो घाट दिख रहा है, उस घाट से लेकर इस घाट तक ज़िंदगी के 2 अलग अलग पहलू आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक चिता वहाँ जल रही है, एक चिता वहाँ जल रही है, तीसरी चिता की तैयारी हो रही है। ये हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ पे अगर आप बनारस आए हैं तो आपको पता होगा कि बनारस में 2 ऐसे घाट है जहाँ पे क्रियाकर्म, जहाँ पे जिसको शमशान की तरह यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पहले से आके रहने लगते हैं, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और ये न जाने कितने लोगों के जीविका चलाने का साधन है। जैसे अगर आप वहाँ देखेंगे तो वो लकड़ी लगा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं। और ये बहुत ही मतलब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य यही है, और हम में से कोई भी इसे अछूता नहीं है। हम कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, कितने भी छोटे रहें, आखिरी में जो होना है वो यही होना है। और यहाँ पे जो सफ़ेद और काले के बीच में जो एक फ़र्क है ना, वो देखने को मिलता है आपको, और वो बहुत ही सिखाने वाला भी है और डराने वाला भी। यहाँ आप देखेंगे और यहाँ लोग देखने के लिए बैठे हैं। पता नहीं मैं ये डालूंगा नहीं डालूंगा, बट मुझे महसूस हुआ तो मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड कर लूँ।
अभी हरिश्चंद्र घाट से आए हम लोग। ये केदार घाट है और हरिश्चंद्र घाट में मतलब ऐसे तो काशी में आपको बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। थोड़ी देर पहले ही मयंक बता रहा था, बट वहाँ पे जाके ना मतलब हरिश्चंद्र घाट जाके या मणिकर्णिका घाट जाके आपको आप जीवन की सच्चाई से भाग नहीं सकते। और जब आप जीवन की सच्चाई से भाग नहीं सकते ना तो आपको कुछ ऐसे सवालों से रूबरू होना पड़ता है जो आप आम तौर पे नहीं होते। और वो नेगेटिव नहीं बोलूँगा, बट वो एक ऐसे कुछ आँख खोलने जैसा कुछ रहता है जो काफ़ी थोड़ा विचित्र सा महसूस हो रहा था वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग निकल गए वहाँ से और यहाँ आके बैठे। क्यों मैं, तेरे को कैसा लगा? क्या बोल रहे हैं? अच्छा भी था, बुरा भी था। वही थोड़ा मतलब सीरियस सा था सीन, इसलिए फिर हम लोग इधर आ गए। तो वापस रूम गए। वापस रूम जाने के बाद कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए और उसके बाद फिर अभी हम लोग जा रहे हैं लंका, क्योंकि ये जो महान हस्ती है ना, ये लोग गायब हो गए थे। इनको लगी थी भूख, तो ये लोग चले गए थे कहीं धूप खाने। और हम लोग अभी जा रहे हैं लंका और वहाँ पे कुछ तो भी अच्छा मिलता है, ऐसा मयंक का कहना है। तो देखते हैं कैसा है। लंका आ गए हैं और लंका में लाइन से खाने की दुकानें हैं, तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि खाना क्या चीज़। भूख ना बहुत ज़ोर से लगी है और सिर्फ मेरे को नहीं बाकी सबको भी लगी है। तो देखते हैं कुछ खाने की अच्छी जगह और फिर कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह से सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चखी है मैंने, बस कुछ ऐसे ठोस नहीं खाया हूँ। और भूख ऐसी लगी ना कि कुछ ठोस खाने का मन। ये सब घूम रहे हैं, मयंक देख रहा है कि कौन सी जगह अच्छी है और ये सामने उसको कोई जगह दिख रही है। देखो अब क्या डिसाइड करते हैं मयंक भैया जी। अपने जिगर फरे भी अपने दोस्त के साथ घूम रहे हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल। तो ये बनारस का वो हिस्सा है जहाँ मतलब मैं जिस क्षेत्र से हूँ, जशपुर के आसपास के लोग, सभी लोग एक ना एक बार ज़रूर सोचते हैं कि मैं काशी विश्वविद्यालय में पढ़ूँ और मतलब यहाँ की ज़िंदगी जीऊँ। तो ये काफ़ी लोगों का सपना है, जहाँ बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते। और कहते हैं जो भी लोग यहाँ पढ़े हैं कि यहाँ की ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी होती है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर ब्लॉग के बीच बीच में गेस्ट अपीयरेंस बनाने वाले जिगर भाई आ गए हैं। जिगर भाई से आए और एक जिगर भाई के साथ एक और भाई हमारे। इसका वाला नाम क्या है? लाला। लाला लाला यही है क्या? ये रास्ते में सबको लाला बोला है। थोड़ा वो था क्या, सरदार खान? सरदार खान? सरदार खान तो मैं हूँ बे, लुक देखा मेरा। कुछ भी रख सकते हैं। तो ये है बनारस से और ये बता रहे हैं सारी जगह हमको कि कहाँ जानी चाहिए, क्या खाना चाहिए। और अभी ये लेके आया पहलवान लस्सी। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ तो यही है यहाँ पे। तो यहाँ आया और अगर लस्सी नहीं पी तो क्या, तो पहलवान लस्सी आएंगे तो 3 पहलवान लस्सी। और ये तीनों पहलवान जो लस्सी है, ये 3 शायद भाई हैं और तीनों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हैं। इसमें से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे राय ने बताया है कि ये जो है ये ऑथेंटिक सबसे पुराना है। और मयंक एज़ यूजुअल अपने काम में लगा हुआ है। बताते हैं आपको कैसा है ये गजब है। और मयंक बता कैसा लगा? बेस्ट लस्सी भाई। सुबह से अभी तक एक भी चीज़ के लिए बुरा नहीं बोला है। चार इतनी लस्सी मेरे को रिकमेंड आया था पहलवान लस्सी का। और यहाँ 3 4 दुकान। और इसके खाने का सही तरीका भी भाई बता रहे हैं अपने को कि इसको एक्चुअली कैसे खाना है, क्योंकि इसको ऐसे ही खा लो तो फिर वो स्वाद नहीं है। नहीं, ये प्रॉपर तरीका ये है खाने का। मिक्स कर लो। हाँ, वो कम हो गई है रबड़ी, उसको मिक्स कर लो। अब वो मिक्स करके रबड़ी को फिर एक साथ खाने का। ये बार बार भैया से जिद कर रहा था कि भैया वीडियो बनाना है। भैया उसी की वीडियो बनवा रहे हैं। चलो अच्छे भैया, पगार मत देना, अच्छे से काम नहीं करे लड़का। तो लस्सी भारी है, यही लोग कह सकते हैं पहलवान जी, तभी नाम बहुत भारी है क्या? देखो नहीं, मेरे को नहीं करना चाहिए। मतलब इतना भारी है, इसमें मजाक नहीं। इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद इसमें दूध डलेगा, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं। ख़त्म करिए जल्दी। काओ महाराज, मेरा पेट भर गया है। दबाए हैं मुंह में, बोल नहीं पाएंगे, सुन पाएंगे। और आप बताइए सही तरीका, पान खाने का तरीका बताइए। पान को ऐसे मोड़िए, मुंह में आप कोने में दबाइए और दबा के रखे रहिए। और आदि भैया अगर आप देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं। अरे भैया बताइए जरा कैसा लग रहा है पान? गजब है ना। आप बताइए कैसा है पान? नहीं, पान खा के मुंह जो है गजब लाल हो गया और उसके बाद अब बारी है रिचार्ज होने की। तो चाय
चाय पीने आए। मयंक खड़ा है यहाँ पे और ये काशी कैफ़े अच्छा खासा पॉपुलर है यहाँ। काशी कैफ़े से चाय लेने के लिए मयंक खड़ा है और इसके बाद 80 घाट जाने का प्लान है। ये थक चुके हैं तीनों लोग और जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे आराम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं मस्त। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और थोड़ी देर में आरती जो है वो शुरू होने वाली है। और इधर मयंक है और उधर जे हैं क्योंकि अपना पूरा बंदूक संभाल बैठे, कोई आके पकड़ लेगा तो ये क्या बोल रहा है। और इधर मेम साहब है, मेम साहब पगार नहीं आई है इस महीने की, कब तक मिलेगी? कल तो एक नया साल शुरू हो रहा है, प्लीज़ साल भर की पगार देगी। बस आरती चालू होने वाली है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आरती का। बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग को 2-2 3-3 सीट और आगे बुला लिया गया है। हम लोग आगे आके आराम से बैठे हैं। क्या मयंक एक्साइटेड है आरती के लिए? बहुत कब से कल आए थे हम लोग शाम को, लेकिन कल शाम को हम लोग लेट हो गए थे क्योंकि ये चालू हो गया है। मैं दिखाता हूँ आपको। काफ़ी थक गए थे तो होटल आ गए। अब वापस जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, तो वहाँ जाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। थोड़ा थक गया हूँ अब मैं काफ़ी नया हूँ तो मुझे पता नहीं क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, पर ये जो है ना, ये बनारस में मैंने बहुत देखा, जहाँ आपको मन किया बस लोग शुरू हो जाते हैं। कहीं पे भी आप किसी को देख सकते हैं कि कोई आदमी खड़े होके सुसु करने लग गया, जो कि सही नहीं है क्योंकि हेरिटेज है हमारा बनारस और मतलब भगवान की पूजा करते हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे विदेशी सैलानी आते हैं और भी लोग आते हैं, देश के अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा साफ़ सुथरा और सैंक्टिटी मेंटेन करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों से बचें प्लीज़। ये जो मैंने अभी देखा ना, ये बहुत ही फुलफिलिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं जब छोटा था तो दादा से ऐसी कहानियाँ सुना करता था और कहीं ना कहीं अभी जो मेरा व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में उन कहानियों की बहुत सारी छवि है। और मैं जो कहानियाँ लिखता हूँ, जो मैं बातचीत करता हूँ, उसके पीछे वो आधार है उसके पीछे। तो जब मैंने देखा कि वो अपने बच्चे को बिठा के संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे से बैठ के सुन रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा मनमोहक दृश्य था। तो आधे रास्ते में आने के बाद पता चला कि मोदी जी तो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो भाई हमको वापस ऊपर चढ़ के जाना पड़ता और पैरों की हालत नहीं थी वापस जाने की। तो बोट जो है वो मिल गया है और बोट ले लिया हमने। मयंक सेठ, सुबह की बोट यात्रा और अभी की बोट यात्रा में क्या फ़र्क है? रात और सुबह। अबे यार, ये जो तू मचाया है, अभी अंतर ये है कि अभी दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ में। मणिकर्णिका घाट पे ये शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे शिवलिंग अब शायद नीचे जा चुका है और ये लीन करता हुआ मंदिर है, मतलब हल्का सा एक कोण में। अगर आप इधर से देखेंगे कैमरे में, पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, शायद ना आए, बट ये इस तरफ से इस तरफ ऐसे हल्का सा झुका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हल्का सा ऐसे झुका हुआ है और कहते हैं कि शिव जी ने इस मंदिर में करवट ले ली थी, जिसकी वजह से ये मंदिर जो है ये हल्का सा एक कोण में झुक गया। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे जब नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, मतलब बाढ़ आ गया या भूकंप इस टाइप की कोई चीज़, तो इस समय के साथ जो ये मंदिर है ये ज़मीन में धंसता जा रहा है अब नीचे। कहते हैं बनारस में आप जो भी ढूंढ रहे हैं वो मिलता है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बनारस अपनी मृत्यु ढूंढने आते हैं, मोक्ष पाने जाते हैं और मुक्ति धाम में रहकर अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं।
ये भी माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ रोज 200 से 300 चिताएं जलती हैं। मणिकर्णिका घाट की कई कहानियां और मान्यताएं हैं, जिसे सब अपने अपने ढंग से बताते हैं। लोग कहते हैं कि विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी और मां पार्वती यहाँ आए और विष्णु जी ने उनसे आग्रह किया कि दुनिया के विनाश के साथ भी इस शहर का विनाश ना हो, और तब से यहाँ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। भगवान विष्णु के बनाए कुंड में स्नान करते वक्त मां पार्वती के कानों में जड़ी मणि खो गई, जिसे शिव जी ने ढूंढा और इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। पौराणिक काल में चाहे जो हुआ हो, पर आज अगर आप मणिकर्णिका घाट पर जाएं तो एक अलग एहसास होता है। जीवन और मृत्यु को एक साथ इतने करीब से आप कहीं और नहीं देख सकते। ये सब देखना और महसूस करना आपको अपने कर्तव्य और जीविका के प्रति और सजग और संवेदनशील बनाता है एक घाट बनारस में जो बताता है जीवन की इकलौती सच्चाई, जहां भेदभाव नहीं है, सब देता है एक समान दिखाई। मोक्ष की आस से लेकर मृत्यु की प्यास तक, ये ऐसा ही कोई घाट नहीं, ये मणिकर्णिका है मेरे भाई।